आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो तो खास करके ध्यान दे करके पढ़ेंगे, और जो न पढ़ भी लिए हैं वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो भी कन्फ्यूजन होगा वो फिर से पढ़ लेंगे, याद भी हो जाएगा। तो टेंस के बारे में पढ़ाते हैं। तो जैसे टेंस जानता है टेंस क्या है? टेंस का हिंदी होता है समय। ठीक है, समय। और ये या उसका काल कहते हैं। समय या काल दोनों एक ही होता है। तो इसका डिफिनीशन यही होता है कि टेंस का डिफिनीशन जो समय का बोध करवाए उसे टेंस कहते हैं। क्या? समय का बोध करवाए। समय का बोध मतलब क्या? जैसे प्रेजेंट है तो ये भी समय है, फ्यूचर है ये भी समय है, पास्ट है तो ये भी समय है, जैसे बीत गया तो भी समय ही है ना। तो इसी तरह से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। ठीक है, आओ डिटेल से पढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। क्या हुआ? टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का भूत काल। फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल, और ये फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्य काल है ना। इसको हम बता दिए थे। ठीक है, जो नहीं आया था वो खासकर ध्यान देगा, और जो नहीं, जो आया भी है ठीक वो लिखेगा नहीं, लेकिन अपना कॉपी निकाल के एक बार उस देख लेगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो। हम मिटाते हैं, और ये यहाँ तो स्कूल है नहीं कि मिटा दिए तो दोबारा फिर तुमको लिखने में नहीं बनेगा। जो जिसको नहीं होगा वो मतलब पॉज करेगा, मतलब स्टॉप करेगा, उसके बाद लिख लेगा, उसके बाद फिर वीडियो आगे बढ़ाएगा। टेंस के 3 भेद: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। अब आओ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या? वर्तमान मतलब क्या हुआ? मतलब जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, खा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मतलब जारी है। कोई भी काम जारी है तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस लिखेगा, मतलब हेडिंग डालेगा प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद क्या? प्रेजेंट टेंस के कितना भेद होता है? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। कितना अंगुली है? अंगुली कितना है? हाथ में 5 है। ठीक है, लेकिन एगो को बंद करना है तो कितना है? 4। मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं।
ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। लिखेगा पहला लिखेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINI इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINOUS कंटिन्यूअस टेंस TENSE। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा लिखेगा, तीसरा क्या बताए थे, कोई बताए थे जो पढ़ा है वो बताओ, तीसरा क्या होता है? जिसको दिक्कत होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में जा करके, वो जो YouTube का जो देख रहे होगे ना, उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखेगा कि सर हमको ये दिक्कत हो रहा है या स्पेलिंग में दिक्कत हो रहा है, तो उसको फिर से हम सुधार करेंगे। जैसे ये मतलब ये किसी को दिक्कत हो रहा देखने में, तो वो बोलेगा कि हमको स्पेलिंग में लिखने में दिक्कत होता है, तो फिर बड़ा हम लिखेंगे। अगर इतना में काम चल जाता है तो फिर हम नहीं इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि फिर बड़ा लिखने के बाद फिर भर जाएगा बोर्ड, फिर बार बार हमको लिखना पड़ेगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। तो तीसरा कौन टेंस बताए थे? प्रेजेंट टेंस का तीसरा कौन है बताओ? तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा लिखेगा PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINOUS कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हो गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हम टेंस पढ़ा देते हैं, ग्रामर पढ़ा देते हैं, और ये तुम लोग का बुक रह जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चा बोल रहा था कि सर हम लोग का बुक नहीं हो पाता है, तो ठीक है बुक भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है बुक पढ़ा देंगे। कुछ बोलेगा अलग से हम पढ़ा देंगे, एक टेंस हम डेली पढ़ा देंगे। और ये अगर तुम लोगों को अगर पढ़ने के लिए कहेगा कि बुक पढ़ाना है तो ठीक है बुक भी पढ़ा देंगे। पहले टेंस पढ़ो। अब लिखेगा प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब लिखेगा इसका डिफिनीशन DEFINITIO डिफिनीशन। इसका हिंदी होता है परिभाषा, ठीक है परिभाषा लिखेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का परिभाषा लिखेगा, लिख लो पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हो गया, लिखेगा जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है।
जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, लिखेगा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखेगा सब्जेक्ट प्लस क्या बताए थे, कुछ याद आ रहा है? आ रहा है याद? लिखेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब तो समझ रहा होगा। V5 मतलब देखो V1 मतलब होता है जो भी मतलब वर्ब, मतलब भी मतलब वर्ब, तो V1 तो वर्ब का पहला रूप मतलब क्या हो गया? जैसे कि उसका मूल रूप, जैसे राइट मतलब लिखना, तो इसका क्या हो गया? इसका मूल रूप, इसमें तो कोई बदलाव नहीं इसमें हुआ, तो हो गया राइट, मतलब पहला रूप हो गया। दूसरा क्या? राइट को होता है दूसरा रूप रोट, WROTE। अगर तीसरा इसको कहेंगे तो राइटेन। ठीक है, राइटेन इसका तीसरा रूप होता है। उसी तरह से चौथा रूप क्रिया के अंत में ING लगा देते हैं तो उसको वर्ब का चौथा रूप बोला जाता है। अब यहाँ पे है V5 का मतलब जिस क्रिया के अंत में एस या ES लगा दिया जाता है उसे V5 कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग होता है। V4 या V2 या V3 का प्रयोग नहीं होता है, आगे होगा लेकिन आगे होगा। तो लिखेगा स्ट्रक्चर, लिखेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? लिखेगा अब एग्जाम्पल लिखेगा। एग्जाम्पल क्या ऐसा होगा? सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। सीता इट्स मैंगो। इट्स क्या हो गया? क्या हो गया? ये V5 हो गया, यही हो गया V5। ठीक है, सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। सीता इट्स मैंगो। यहाँ पे कहाँ V5 होगा, कहाँ V1 होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लो। पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद में लास्ट में हम V1 या V5 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम बता देंगे, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लेना। पहले यहाँ पे उदाहरण लिखेगा सीता आम खाती है। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। लिखेगा इसका I go to a school। I go to a school। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है,